हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल बडी। आज हम लोग सेक्शन 28 भारतीय न्याय संहिता का पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि भाई जो कंसेंट है, ठीक है, अ वेरी कंट्रोवर्शियल वर्ड। आज के ज़माने में बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये। हम लोग देख लेंगे कि कंसेंट किस केस में अगर दिया गया है और वो गलत माना जाएगा, मतलब वो अगर कंसेंट किन किन केसेस में कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 28 इस बारे में बात करता है, तो हम लोग वही पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इसका यूज होने वाला है आगे। ठीक है, सेक्शन 28, कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ संहिता। ठीक है, वो कह रहा है कि ए बी सी, अगर इन तीन केसेस में आपने कंसेंट लिया है, चाहे वो अग्रीमेंट का हो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का हो, या किसी भी तरीके का कंसेंट, ठीक है, अगर वो इन तीन केसेस में फॉल करता है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसेंट। ठीक है, पहला केस क्या है, पढ़ लेता हूँ। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ अ पर्सन डूइंग द एक्ट knows or has reason to believe that the consent is given in the consequence of such fear or misconception। ठीक, पहला केस ये है, कहता है कि पहले अगर आपने कंसेंट अगर दिए, अगर 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 आपने कंसेंट किसी इंजरी का डर दिखा के लिया है, या किसी बंदे ने कंसेंट दिया है मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, उसको फैक्ट्स नहीं क्लियर है, ठीक है, और जो बंदा कंसेंट ले रहा है आदमी की, उसको पता है ये चीज, या फिर उसको ये रीजन है, वो उसको यकीन है कि जो कंसेंट आदमी दे रहा है वो किसी एक फियर या मिसकॉन्सेप्शन के बेस्ड पे दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if the consent is given by a person who, from unsoundness of mind or intoxication, is unable to understand the nature and consequences of that to which gives his consent। अगर एक आदमी ने अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर लिया है, या दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, इसमें वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन या इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन का कोई एंगल नहीं है। द पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड एंड यू हैव टेकन हिज कंसेंट, और आपने उसका कंसेंट लिया है, उसकी रजामंदी ली है, तो वो रजामंदी कानून की नज़र में कोई रजामंदी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और सेम चीज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, आई होप एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, थर्ड, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द 12 इयर्स ऑफ एज। भाई 12 साल के नीचे के आदमी ने किसी भी चीज का कंसेंट अगर दिया है तो दैट कंसेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कंसेंट। ठीक है, दिस इज सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब 12 साल के नीचे के लड़के से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में भी खैर इट इज वॉइड, अगर आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो इट इज वॉइड, लैंडमार्क जजमेंट भी है। ठीक है, तो इन तीन केसेस में अगर आपने कंसेंट लिया है और अपने काम को आगे बढ़ाया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की बात हो या आ, किसी और चीज में कंसेंट की बात हो, तो इन तीन केसेस में कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेक्शन 28 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेक्शन 29 की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है। क्या कहता है, द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 एंड 27 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause। कहता भाई 25, 26, 27 में जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, 26, 27, ठीक है, और 25 में जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, these exceptions do not extend to the acts which are offenses independently of any harm। उसमें अगर आपको हार्म नहीं भी हुआ है, आपने सिर्फ एक्ट कर दिया है, ठीक, तब ये एक्सेप्शन काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन 29 टॉकिंग। ठीक है, तो मेन सेक्शन 28 हम लोग को आज पढ़ना था। ये हम लोग ने पढ़ लिया कि कंसेंट किन किन केस में अगर आपने लिया है तो कंसेंट कानून की नज़र में इट इज नो कंसेंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम लोग की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, मैं कुछ और भी सेक्शंस पढ़ाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।